हाय। अब हम फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 2023 का है। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा जो लेक्चर सीरीज है उसका तीसरा पार्ट है। ये फाइनल यहाँ पे खत्म हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। शुरू करते हैं सेक्शन 101 से 104। बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का 101 था। ये जो बात कर रहा था पार्ट 4 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, चैप्टर 3 ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। 104 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा? उसके ऊपर रहेगा जिसको एक्चुअली जजमेंट अपने फेवर में चाहिए, जो चाह रहा है कि जो फैक्ट्स हैं वो प्रूफ करके अपने जजमेंट अपने फेवर में करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर ये बर्डन रहेगा। ये प्रूफ करने का जो फैक्ट्स हैं वो उसके फेवर में है। सेक्शन 105 ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, तो किस पे लाई करेगा? उस पे जो केस हार जाएगा अगर वो कोई एविडेंस लेकर नहीं आता है तो। सेक्शन 106 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। सेक्शन 107 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, ये 104 है, ये 103 है। एग्जिस्टिंग एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन नंबर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर है सेक्शन 108 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ द अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस, 105 प्रेजेंट सेक्शन नंबर। सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं बेसिकली उस पर अप्लाई होता है कि केस अगर किसी एक्सेप्शन में आ रहा है अक्यूज्ड का, या उसको कोई डिफेंस मिल रहा है, या वो किसी एक्सप्लेनेशन के अंडर एक्सक्यूज्ड है, वो सब कुछ ये सारा जो प्रूफ करने का जो वो है ये अक्यूज्ड के ऊपर रहता है। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, तो जिसके पास उसकी नॉलेज होगी उसी के ऊपर, ये किसी एक पार्टी के पास स्पेशल नॉलेज है किसी फैक्ट को लेके, तो ये बर्डन उसके ऊपर रहेगा उसको प्रूफ करने का। सेक्शन 110 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ द पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, ये बात कर रहा है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ के बारे में, और सेक्शन 111 बात कर रहा है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में। ये है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, ये है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। सो इट्स टॉकिंग, ये जो 107 और 108 आपका बात करता था वो अब 110 और 111 बात कर रहा है। 112 बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट। बेसिकली अगर आप एक बार इस रिलेशनशिप में एंटर कर गए हो, आप इस तरह से एक्ट कर रहे थे, तो आप बाद में इनको चैलेंज नहीं कर सकते, कि पार्टनर्स चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे बीच पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं था। कोई टेनेंट चैलेंज नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड की ओनरशिप को, लैंडलॉर्ड को। कोई एजेंट चैलेंज नहीं कर सकता एजेंसी को या प्रिंसिपल, सेम अदर वे राउंड भी है। सेक्शन 113 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, जो पहले 110 बात करता था वो अब 113 बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 114 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांसैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। बेसिकली यहाँ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात हो रही है जो पहले 111 किया करता था। सेक्शन 116 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, अगर मैरिज के ड्यूरेशन में 280 डेज विद नॉन एक्सेस, ये सारी चीजें अब 116 में बात की जाएगी। अगर मैरिज वैलिड मैरिज के ड्यूरेशन में किसी बच्चे का जन्म होता है, इन दैट केस ही वुड बी कंसिडर्ड एज legitimate person or legitimate child of that man. Section 117 presumption as to abatement of suicide by married woman, the court may presume. Section 118 presumption as to dowry death shall presume. सारे जो A B सब था वो सब हट गया है, अब सेपरेट सेक्शंस बन गए हैं ये। सेक्शन 119 कोर्ट में presume existence of certain facts. सेक्शन 120 absence ऑफ कंसेंट कुछ प्रिज्यूम किया जाएगा इन द केसेस ऑफ रेप, ये शैल प्रिज्यूम है इसका जो प्रिजम्पशन है। सो दैट्स अ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसके बाद ये जो कंक्लूसिव प्रूफ है ये है आपका इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। चैप्टर 8 एस्टॉपल, सेक्शन 121 जो है वो एस्टॉपल की बात कर रहा है, सेम जो 115 बोलता था वही डेफिनेशन है, वही इलस्ट्रेशन है। 120 टेनेंट और लाइसेंसी के बारे में बोल रहा है कि वो चैलेंज नहीं कर सकते वंस दे हैव एंटर्ड इनटू दिस रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। सेक्शन 123 बोलता है एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी, उन पे भी एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस हु मे टेस्टिफाई, पहले यहाँ पे ल्यूनाटिक यूज होता था, अब यहाँ पे अनसाउंड माइंड हो गया है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज
unsoundness from understanding the questions put to him and give rational answers to them. तो lunacy की जगह अब unsoundness ला दिया गया है. Unsoundness is a broader term, इसीलिए अनसाउंड माइंड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया. सेक्शन 125, विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लिख के बाय जेस्चर दे सकते हैं, उन सबको ओरल एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा. 126, कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेसेस इन सर्टेन केसेस. इसमें बेसिकली आपका हेड नोट चेंज हुआ है, लेकिन जो अंदर का मैटर है वो सेम है जो 120 में रहता था पहले. सो इट्स 120 का कॉपी पूरा. सेक्शन 127, जजेस और मजिस्ट्रेट, इनको कंपेल नहीं कर सकते आप अनटिल कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में इनको क्वेश्चन किया जा सकता है, जब कोई सीनियर इनसे पूछ रहे हो, जो जिनके एक्चुअली दे आर रिपोर्टिंग टू. एक चीज. दूसरा, इनके सामने अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा हो. सेक्शन 128, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, ये प्रोटेक्टेड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है. सेक्शन 129, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. Section 130, official communication. Section 131, information as to commission of offences. 132, professional communication. ये सारे सेक्शन सेम हैं जो एविडेंस एक्ट में थे. मैटर इनका चेंज नहीं हुआ है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है. सेक्शन 132 इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो कि पहले आपका 126 डील करता था. पहले बहुत सारे टर्म्स यूज होते थे, बैरोकेट, बैरिस्टर, एडवोकेट, लीडर. अब सिर्फ एडवोकेट है, बिकॉज नाउ वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय एडवोकेट्स एक्ट, जहां पे एडवोकेट ही टर्म यूज हो रहा है. नो एडवोकेट, बेसिकली इनको कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने क्लाइंट से कोई भी उनका ऑफिशियल ऐसे रिलेशन में आने के बाद इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस अगर कोई भी बात हुई है तो उसको ये डिस्क्लोज करें. दैट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. प्रोफेशनल सर्विस है. अब जो टर्म है वो सर्विस हो गया है, पहले एम्प्लॉयमेंट टर्म यूज होता था. आ जाते हैं हम सेक्शन 133 पे. प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस. अगर कोई क्लाइंट खुद आके एविडेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना प्रिविलेज को खत्म कर दिया है. अनटिल एंड अनलेस वो उस एडवोकेट को खुद नहीं बुला रहा है, कटघरे में खड़ा होकर उससे सवाल जवाब नहीं कर रहा है, एज अ विटनेस उसको कॉल नहीं कर रहा है, तब तक वो प्रिविलेज जो है माना जाएगा कि वो प्रिविलेज इज बीइंग एंजॉयड बाय दैट क्लाइंट. ठीक है. सेक्शन 134, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स. किसी क्लाइंट को भी आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने लीगल एडवाइजर के साथ उसकी जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसको वो डिस्कस करे कोर्ट में आके एज एन एविडेंस उसको दे. ये नहीं आप उसको किसी को कंपेल कर सकते. सेक्शन 137, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट. सेक्शन 132 का कॉपी है ये. बेसिकली अगर कोई भी एविडेंस ऐसा आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो रहा है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आप इसका जवाब देंगे तो आपको जेल हो सकती है, तब भी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा. इसका जो प्रोटेक्शन है वो खुद उस सेक्शन में दे रखा है, जो ये कहता है कि जस्ट बिकॉज उसने कोई एविडेंस दिया है कोर्ट में, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड, इस ग्राउंड पे सिर्फ उसके अगेंस्ट कोई ट्रायल नहीं की जाएगी. ठीक है. सेक्शन 138. सेक्शन 138 जो है वो अकम्प्लिस की बात करता है. ये 138 है आपका अकम्प्लिस. अकम्प्लिस पहले ये होता था कि अनकोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी सिर्फ है, इस बेसिस पे आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. बट देयर इज अ मेजर चेंज जो अब इस सेक्शन में लाया गया है, वो ये है दैट एन अकम्प्लिश शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस. ये हम पहले से जान रहे हैं. एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल कब? इफ इट प्रोसीड्स अपॉन अ कोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चेंज है जो इस सेक्शन में रिकॉग्नाइज किया गया. क्या कोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी अब रिकॉग्नाइज, अब जो अकम्प्लिस का एविडेंस है वो कोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी होना चाहिए. ठीक है. सेक्शन 139, नंबर ऑफ विटनेसेस. चैप्टर 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. चैप्टर 10 बात कर रहा है एग्जामिनेशन की. एग्जामिनेशन हमारा पहले शुरू होता था आपका सेक्शन 135 से. अब वो हो गया है 142. चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. 138 पहले बात करता था कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा. ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? पहले
एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा, ये ऑर्डर रहेगा। 144 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट जस्ट बिकॉज किसी बंदे को बुलाया गया कि वो आके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे कोर्ट में, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, आप उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाए। सेक्शन 145 विटनेस टू कैरेक्टर। सेक्शन 146, अब इसमें 141 से लेके 143 तक जो एक्चुअली 3 सेक्शंस लीडिंग क्वेश्चन से डील कर रहे थे उनको क्लब करके अब सीधा सीधा एक सेक्शन 146 कर दिया है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, वो कब नहीं दिए जा सकते हैं, कब दिए जा सकते हैं, अब सब 146 बता रहा है। सेम चीजें हैं जो यहाँ पे इन 3 सेक्शंस में पहले बात हो रही थी। सेक्शन 148 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। कोई भी स्टेटमेंट जो मैंने लिखा हो उसके लिए मेरे को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है बिना वो स्टेटमेंट मुझे दिखाए। पर अगर उस स्टेटमेंट को मेरे अगेंस्ट यूज करना है या उसके किसी पार्ट को मेरे अगेंस्ट मुझे डिस्प्रूव करने के लिए यूज करना है, उस केस में आपको मेरा ध्यान उन स्टेटमेंट्स पे जो मैंने खुद लिखे थे उन पे ध्यान मेरा आकर्षित करना पड़ेगा। मुझे वो एक्चुअली दिखाना पड़ेगा कि कौन से स्टेटमेंट पे आप मुझे रिबट करना चाह रहे हैं। सेक्शन 149 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सारे वो क्वेश्चंस जो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी विटनेस की टेस्ट वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए वो सब जरूरी हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। सेक्शन 153 प्रोसीजर of court in case of question being asked without reasonable grounds. Section 154 indecent and scandalous questions, usually इनको नहीं अलाउ किया जाएगा, बट अगर वो किसी फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ला रहे हैं तो कोर्ट अलाउ कर सकती है, पर यूजुअली द कोर्ट में फॉरबिड such questions. सेक्शन 155 क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि कोर्ट इनको बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेगी। द कोर्ट शैल फॉरबिड इज द टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेक्शन। ए अफर्म करता है कि उसने एक दिन गोवा में इसको ये जो इलास्ट्रेशन है दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 156 जो ये बता रहा है कि किसी भी विटनेस के आपको उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उसको अगर क्वेश्चन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगे, ये उससे डील कर रहा है। इस इलास्ट्रेशन में जो प्लेसेस हैं उनका नाम चेंज हुआ था, दैट इज वाई मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। सेक्शन 157 क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, सेम चीज है 154 हॉस्टाइल विटनेस की जो बात कर रहा था 157 कर रहा है। सेक्शन 158 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। सेक्शन 162 रिफ्रेशिंग मेमोरी, सेम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर बट सेम है जो आपका 159 में था। सेक्शन 167 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस, इनको आप नहीं, आपको एक बार नोटिस मिला कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, आपने मना कर दिया मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं नहीं ला सकता, आप बाद में वो सेम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि आप परमिशन ना ले लो कोर्ट से और दूसरे पार्टी की आपको कंसेंट ना मिल जाए। सेक्शन 168 जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन, जज कोई भी क्वेश्चन कर सकता है किसी भी फैक्ट को लेके। पहले फैक्ट के साथ रेलेवेंट और इररेलेवेंट यूज होता था, अब वो ओमिट कर दिया गया है। अब ओनली थिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इज फैक्ट, कि जो भी क्वेश्चन है वो उस फैक्ट से रिलेटेड है जो इन इशू है या जो डिसाइड करना है। Chapter 11 of improper admission and rejection of evidence. No new trial for improper admission or rejection of evidence. सेम चीज जो पहले आपका 167 बोलता था वो आप 169 बोल रहा है कि किसी नए ट्रायल की जरूरत नहीं है until and unless जस्टिस को इंजरी नहीं हो रही है या आपको ये नहीं लग रहा कि कोई इनजस्टिस हुआ इसकी वजह से, तब तक जरूरत नहीं है किसी नए ट्रायल की। चैप्टर 12 रिपील एंड सेविंग्स। सेक्शन 170 ये बेसिकली कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील हो गया है, पहला ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जो 1872 एक्ट के हिसाब से चल रही थी जिस दिन ये इन्फोर्स हुआ ये अधिनियम, तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग अपील जो भी पेंडिंग था वो उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि अभी इंडियन एविडेंस एक्ट स्टिल इट इज रिमेनिंग इन फोर्स, ठीक है, और ये अधिनियम जो है वो फोर्स में नहीं आया है। इसके साथ हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म होता है और हम बहुत जल्द इसके बाद सीआरपीसी जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा
उसका डिस्कशन शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या कोई और चेंज है जो मुझे करने की ज़रूरत है, क्या आपको मेरी लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है। बस अगर आप इतना भी बता देंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। और कुछ भी ऐसा चेंज है जो मैं अपनी तरफ से और कर सकती हूँ, यू आर फ्री टू टेल मी। थैंक यू।